राम राम, आप सभी का स्वागत है द वाइज स्टोरीज़ में। मेरा नाम युवरागी है और यहाँ मिलेगी आपको मज़ेदार कहानियाँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले याद दिला दूँ, यदि आपने इस चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको पता चले कि कब नई नई कहानियाँ इस पर अपलोड होती हैं। आज की कहानी है मेरे बचपन से जुड़ी और इससे जुड़ी हैं बड़ी मज़ेदार यादें। कहानी एक छोटे से लड़के की, झिंडिये की। झिंडिया रहता था अपनी माँ के साथ और दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दूसरे के सिवा इनका था भी तो कोई नहीं। लेकिन एक दिन झिंडी ने पकड़ ली जिद पर बोला, मैं तो नानी के घर जाऊंगा, नानी के घर जाऊंगा, नानी के घर जाऊंगा। तो माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा नानी के घर जाने का रास्ता तो जंगल से होकर जाता है और जंगल में है जंगली जानवर। कुछ हो गया तो तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। थोड़े दिन रुक जा, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर चले जाना। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। बिना माँ को बताए एक दिन निकल गया। जंगल से गुजरता जा रहा था, तब अचानक सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई एक कौवे से। कौवे ने कहा, झिंडिये ओ झिंडिये, कहाँ चला ओए। तो झिंडिये ने कहा, कौवा भैया, मैं चला नानी के घर। मैं तो तुझे खाऊंगा। अरे कौवे भैया, देखो तो सही कितना दुबला पतला हो रहा हूँ। नानी के घर जाऊंगा, दही रोटियों खाऊंगा, मोटा ताजा होकर आऊंगा, फिर खा लेना। कौवे को उसकी ये बात पसंद आई। कहा, ठीक है जाओ, लेकिन याद रहे वापस आएगा जब मैं तुझे खाऊंगा। ठीक है कौवे मामा। और वो निकल गया। आगे पहुंचकर देखा तो कौन मिला उसे? एक गीदड़, मोटा ताजा गीदड़। तो गीदड़ ने कहा, झिंडिये ओ झिंडिये, कहाँ चला ओए। गीदड़ मामा, नानी के घर जा रहा हूँ। मैं तो तुझे खाऊंगा। गीदड़ मामा, नानी के घर जाऊंगा, दही रोटियों खाऊंगा, मोटा ताजा होकर आऊंगा, फिर खा लेना। गीदड़ को उसकी बात पसंद आई तो कहा, ठीक है जाओ। आगे चला तो कौन मिला उसे रास्ते में? बड़ी होशियार, तेज तर्राट मिजाज वाली लोमड़ी। लोमड़ी ने कहा, झिंडी और झिंडी, कहाँ चला ओए, मैं तो तुझे खाऊंगी। लुंगती मासी, नानी के घर जा रहा हूँ। मैं तो तुझे खाऊंगी। लुंगती मासी, बात तो सुनो। नानी के घर जाऊंगा, दही रोटियों खाऊंगा, मोटा ताजा होकर आऊंगा, फिर खा लेना। लुंगती मासी को भी उसकी ये बात पसंद आई तो उन्होंने भी उसे जाने दिया। आगे चलकर रास्ते में कौन मिला उसे? अनुमान लगाइए। जंगल का राजा शेर। झिंडिये कहाँ चला ओए। शेर मामा, मैं चला नानी के घर। मैं तो तुझे खाऊंगा। शेर मामा, नानी के घर जाऊंगा, दही रोटियों खाऊंगा, मोटा ताजा होकर आऊंगा, फिर खा लेना। ठीक है। तो शेर को भी उसकी बात पसंद आई और शेर ने भी उसे जाने दिया। अब जाते हुए सीधा झिंडिया पहुंच गया अपनी नानी के घर। अब आप जब अपनी नानी के घर जाते हो तो आपकी नानी आपका कैसे स्वागत करती है? बहुत प्यार से। तो झिंडी की नानी ने इसे गले से लगा लिया। अरे मेरा बेटा, मेरा लाल, कितना दुबला हो गया है, तेरी माँ तुझे कुछ खिलाती नहीं क्या? अब झिंडी को आए 2 दिन हो गए। नानी ने तरह तरह के पकवान बना के खिलाए, कभी गुलगुले, तो कभी हलवा, तो कभी पूड़ी, तो कभी दाल बाटी चूरमा। पर झिंडिया था, कुछ खा नहीं रहा था, ना कुछ पी रहा था। नानी को हुई चिंता, बुलाकर पूछा, झिंडिये क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी चिंता में है, कुछ तो बता। तो झिंडिये ने नानी को सारा किस्सा सुनाया, कौन कौन मिला जंगल में और उसे जाने में कितना डर लग रहा है। सारे जानवर इंतज़ार कर रहे हैं उसे खाने के लिए।
नानी ने कहा, अरे ऐसे कैसे मेरे बेटे को खाएंगे, मैं तेरा इतना अच्छा बंदोबस्त करूंगी कि कोई तुझ पर पंजा भी नहीं धर पाएगा, समझा बेटा? अब प्यार से चल खाना खा ले। तो झींडी ने खूब मजे से खाया। दाल बाटी चूरमा, गट्टे का साग, कैर सांगरी की सब्जी, पंचकूटे का साग, पितोड़ की सब्जी, मंगोड़ी का साग, सीरा, मालपुआ, गुलगुले, खीर, ओहो हो बहुत मज़ा आया। और दही रोटियाँ, बट्टिया, घी से सना हुआ चूरमा। अब झिंडिये के दिन आए पास जब वो जाने वाला था। नानी लेकर आई एक ढोलक। नानी ने कहा, झिंडिये इस ढोलक में बैठ जा, ये ले चूरमा और ले पानी की बोतल। प्यास लगे तो पानी पीना, भूख लगे तो चूरमा खाना, और इस ढोलक को गुड़काने का है तरीका, इसको गा के सुनाना। चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम। तो झिंडिया समझ गया, ढोलक में जाकर बैठ गया और नानी ने कर दी ढोलकी रवाना। अब आप सोचिए, आप छोटे से एक ढोलक में बैठ जाएं। कभी आपने ढोलक देखी है शादियों में, गीत संगीत में, आपके स्कूल के म्यूजिक रूम में? अब ढोलक में बैठा झिंडिया चला और गाता चला, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम। रास्ते में उसे मिला शेर। ढोलकी ढोलकी रुक। ढोलकी रुक गई। झिंडिये को देखा क्या? अंदर से आवाज आई, किसका झिंडिया किसका तम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम। ढोलकी गुड़कती गुड़कती आगे चली गई। शेर को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मिला आगे एक और जानवर जो उसके इंतजार में था, लूमती मासी, लोमड़ी। लोमड़ी ने कहा, रुक 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 ढोलकी। ढोलकी रुक गई। झिंडिये को देखा क्या? अंदर से आवाज आई, किसका झिंडिया किसका तम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम। ढोलक गुड़कती 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 आगे चली। लोमड़ी उसका मुंह ताकती रह गई। आगे जाके मिला मोटा ताजा गीदड़। उसने भी रोका, ढोलकी ढोलकी रुक। झिंडिये को देखा क्या? ढोलकी ने आवाज दी, किसका झिंडिया किसका तम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम। गीदड़ भी मुंह तकता रह गया और ढोलकी गुड़कती गुड़कती आगे निकल गई। आगे जाकर इंतजार में बैठा था कौवा। का का। कौवे ने कहा, ढोलकी ढोलकी रुक रुक रुक, झिंडिये को देखा क्या? अंदर से आवाज आई, किसका झिंडिया किसका तम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम, चल मेरी ढोलकी ढमाके ढम। कौवा थोड़ा शक्की मिजाज का था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, हो ना हो ये आवाज झिंडिये की ही है। कौवे ने ढोलक का पीछा किया और चोंच से मार मार के ढोलक फोड़ दी। और ढोलक में से कौन निकला? ढोलक में से निकला झिंडिया। और कौवे ने मचाया शोर, का का का। और सारे जानवर हो गए इकट्ठा, गीदड़, शेर और लोमड़ी। सारे जानवर आ पड़े और आखिर तैयार हो गए झिंडिये को खाने के लिए। बेचारा झिंडिया क्या करे? झिंडी ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग मुझे खाओगे मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा जन्म सफल हो जाएगा अगर आपने मुझे इंसानों जैसे खाया। सभी जानवरों ने पूछा, इंसानों जैसे कैसे? अरे इंसान खाना पका कर खाते हैं, मुझे भी पका कर खाओगे तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जानवरों ने कहा, पर हमें तो खाना पकाना आता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, बस कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। शेर मामा, आप एक बर्तन ले आओ पकाने का। तो शेर गया बर्तन लेने। कौवा भाई, आप मसाले ले आओ। कौवा गया मसाले लेने। गीदड़ मामा, आप तेल ले आओ। गीदड़ गया तेल लेने। लूमती मासी, आप हिलाने के लिए एक चम्मच ले आओ।
और मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। आग जो लगानी पड़ेगी। तो लोमड़ी गई चम्मच लेने। झींडे ने इकट्ठी करी खूब सारी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, और जलाई आग और उसके चूल्हे पर रखा पतीला जो शेर लेकर आया। उस पतीले में डाला गर्मा गर्म तेल जो गीदड़ लेके आया, और तेल के साथ में चम्मच में डाला। जैसे ही तेल गर्म होने लगा, झींडी ने सबको बुला के बोला, जल्दी आओ पास में आओ, देखो देखो, ऐसे थोड़ी पकता है खाना, पास आना पड़ता है, खुशबू लेनी पड़ती है। सारे जानवर पास आ गए पतीले के। जब झींडे ने चम्मच लेकर उसमें डाले सारे मसाले और गर्मा गर्म तेल में डाला, ऐसा छोंक कि मिर्ची मसाले से ऐसा उठा एक तेज धुआं, सबकी आंखें जलने लगी, आंखें रगड़ने लगे बेचारे जानवर। और कौवा तो उस जलन से अंधा होकर पतीले में ही जा गिरा। हो गया कौवे का तो स्वाहा। और जब देखा झींडे ने कि सब आंखें रगड़ने में मगन है, झींडिया वहाँ से भाग निकला। भागता 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 पहुंचा अपने घर, जहाँ पर उसकी माँ कर रही थी उसका इंतज़ार। पहले तो माँ ने लगाई एक कस के थप्पड़ और फिर लगाया अपने गले से। अब माँ ने कहा, कभी बिना बताए ऐसे मत जाना, मेरी हालत देख, सूख कर कांटा हो गई तेरी चिंता में, पता नहीं जिंदा है या मर गया। हे भगवान, शुक्र है मेरा बेटा लौट आया, और उसे अपने प्यार से गले से लगा लिया। तो ये थी कहानी हमारे दिलेर झींडिया की। माँ का गुस्सा जब शांत हुआ तो झींडे ने सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। माँ को उस पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। उसकी वार्ना लेते हुए माँ ने कहा, अरे मेरा झींडिया कितना होशियार और कितना दिलेर है। और ऐसी कहानी सुनने के लिए ज़रूर कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगली बार तक के लिए राम राम।